हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कि वुलन वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। वीडियो में मैं आपको सलवार और कमीज़ की कटिंग वुलन सूट की बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि किसी को कई बार क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है वुलन वाले सूट के अंदर, क्योंकि इसका पहना भी बड़ा होता है और कुछ इस तरह से आ जाता है, तो इसकी कटिंग किसी को समझ नहीं आती है। इसलिए मैं आज इसकी कटिंग बताऊंगी, क्योंकि ये यहाँ से बंद होता है तो लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि इसकी कटाई कैसे होगी। इसलिए मैं आपको इसका सबसे इजी तरीका बता रही हूँ कि इसकी कटिंग कैसे होगी। ये देखिए फ्रेंड, ये जो कमीज है इसका ये ऊपर का आगे का ये है और इसके पीछे का ये होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये कमीज है ना, इसका बीच का सेंटर लेना होगा हमें सबसे पहले, क्योंकि इसके साइड में यहाँ पे बाजू दी हुई है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको, ये जो गला बना हुआ है ये यहाँ पे बीच में सेंटर है इसका, यहाँ पे ये 8 इंच हो रहा है, तो इसका हम बीच में 4 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यानी कि हाफ आधा हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 पे आ रहा है इसका आधा, तो यहाँ पे हम 12 पर निशान लगाएंगे। ये कमीज है, इसका गला है, इसका हम बीच का हिस्सा ले लेंगे, इस तरह से इसका सेंटर हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़कर और इसको इस तरह से पकड़कर इसको इस तरह कर देना है। अब सबसे पहले हमें कमीज की लंबाई देख लेनी है कि हमें कमीज की लंबाई कितनी रखनी है। इसकी मुझे लंबाई रखनी है 40 इंच रखनी है, तो यहाँ पर ये 2 इंच फोल्ड में चला जाएगा, तो यहाँ पे 40 इंच ये तैयार रह जाएगा। अब इसका तीरा है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर इसका आर्मोल है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इसके सामने की ब्रेस्ट है 20 इंच और यहाँ पर इसकी कमर है 18 इंच और इसकी हिप है 20 इंच। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे निशान लगा लीजिए और एक यहाँ पे कमर का हो गया और ये हिप का हो गया। अब इसको फट्टी की सहायता से शेप दे दीजिए इस फिटिंग की, कुछ इस तरह से। अब इसका घेरा देखना है हमें। अब इसका घेरा है 20 इंच, तो मैं इसका हाफ रखूँगी 10 इंच। अब मुझे 1.5 इंच इसका फोल्डिंग के लिए रखना है, तो सारा कुल कितना हो गया, लगभग 11:15 हो गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसका भी यहाँ पे इसी तरह नाप निशान लगा रही हूँ। ये देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर इसका तीरा रखा है, फिर इसका आर्मोल यहाँ पे, ये यहाँ पर इसकी चेस्ट हो गई,
यहाँ पे कमर हो गई, यहाँ पे हिप हो गई, यहाँ पर घेरा हो गया। और ये मैंने 1.5 इंच इसका अलग से मार्जिन के लिए रखा है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने आगे का हिस्सा इसका निकाल दिया है, मेरे को इसका बैक निकालना है कमीज का। अब मैं इस कमीज का पीछे का हिस्सा निकाल रही हूँ। मैंने पहले तो इसके फ्रंट पेज की कटिंग की थी और अब मैं इसका पीछे की कटिंग कर रही हूँ। तो पीछे की क्या है, ये यहाँ पे इसका सेंटर दिया हुआ है इसकी कढ़ाई का, तो हमें इसका भी बीच का ही सेंटर लेना होगा, क्योंकि अब इसकी कढ़ाई का है यहाँ पे आ रहा है 18, तो यहाँ पे हमें 9 पर निशान लगाना होगा। यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। अब हमें उसी तरह वापस इसको वापस इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने पीछे का इसको फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको आगे वाले को इसके ऊपर रख दूंगी इस तरह से। और इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि अभी मैंने इसकी आर्म होल की कटाई नहीं की है। मैं इसकी यहाँ पर कटाई करूँगी और यहाँ पर प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो आर्म होल का निशान लगाया हुआ है ना, इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रख लीजिए और यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा दीजिए। और इस 2.5 इंच की कटिंग यहाँ पे इस तरह से गुलाई दे दीजिए और दूसरा निशान यहाँ पे 1.5 इंच पे लगा दीजिए और इस तरह से इसकी भी गुलाई दे दीजिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी जो 2.5 इंच पर कटिंग की है इसको हम काट देंगे। जो आगे का और पीछे का दोनों का फ्रंट है, दोनों को ही कटिंग कर देंगे हम इस तरह से। अब मैंने दोनों की सेम कटिंग कर दी है, लेकिन अब जो आगे का है इसको इस तरह से उठा लें और इस तरह से, पीछे का ना उठाएं। और जो 1.5 इंच की कटिंग की हुई है, मेरा निशान लगाया हुआ है, इस पे इस तरह से कटिंग कर दें। ये आगे की कटिंग हो गई और ये पीछे के 2.5 इंच की और आगे के 1.5 इंच की। इससे परफेक्ट एकदम बिल्कुल फिटिंग अच्छी आती है और आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे इसके 10.5 इंच पे प्लेट्स का निशान लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसका बीच का रखा है 4 इंच और यहाँ पे मैं 7 इंच की प्लेट डाल रही हूँ कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर भी मैंने 4 इंच का निशान लगा लिया है और ये यहाँ पे 7 इंच की प्लेट डाल दी इस तरह से। यहाँ पर मैंने 4-4 इंच का निशान रखा है। ये तो जैसे सीने के हिसाब से, मोटे पतले के हिसाब से होता है। आपको यहाँ पे कम ज़्यादा भी रखना पड़ सकता है। यहाँ पर तब आप नाप लेती हो तब उनकी फिटिंग देख लिया करो। और यहाँ से आधा इंच डाउन कर देना चाहिए आगे का फ्रंट, इससे गला पीछे नहीं जाता। अब ये बाजू का कपड़ा है। अब मैं इस बाजू की कटिंग करूँगी इस तरह से। इस कपड़े को इस तरह से डबल कर लीजिए और अब इस कपड़े को इस तरह से कर लीजिए। हमें उस कमीज का सीना था 20 इंच, तो हमें कम से कम यहाँ पर इसका 10 इंच रखना होगा। तो 10 इंच पर इसको फोल्ड कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब इसकी बाजू की मोरी है 5 इंच, तो हमें इसका मार्जिन के लिए रखना होगा 1.5 इंच ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच रख दिया है इसका।
और यहाँ पर मैं 2 इंच इसका फोल्डिंग कर रख रही हूँ। और इसकी बाजू की लंबाई है 15 इंच, तो आधा इंच यहाँ पे मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 15.5 रख रही हूँ। 17.5 पे यहाँ पर निशान आ गया और 17.5 पर यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे आप 3 का भी लगा सकते हो, 2.5 का भी लगा सकते हो। अब हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है और इसको बाहर की तरफ राउंड में दे देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर बाजू का कुछ इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और अब मैं आगे की यहाँ पे इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने आपको पहले मेरी वीडियो में बाजू की कटिंग में बताया था कि इस पर यहाँ पर इसकी कटिंग किस तरह होती है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर बीच पे 1 इंच का निशान लगा लीजिए और इसको इस तरह से गोलाई दे दीजिए। और 2 फ्रंट होते हैं, इसको ये देख लेना होता है कि जो कोई भी कपड़ा है उसका सीधा पासा आमने सामने होना चाहिए, नहीं तो बाजू की कटिंग गलत हो जाएगी। और इस तरह से ये दोनों की बाजू की कटिंग हो गई। मैंने अभी आपके सामने कमीज की कटिंग कर दी है, बाजू की भी कटिंग कर दिया। मैं आपके सामने सलवार की कटिंग करूँगी। मैंने कमीज़ की कटिंग कर दी है, बाजू की कटिंग कर दिया, मैं सलवार की कटिंग करूँगी आपके सामने। अब वुलन वाले कपड़े में से ये कपड़ा बचा है, इसमें से मैं इसके बाले भी निकालूंगी और कलियाँ भी निकालूंगी, जो बिल्कुल आसान है। और मेरी वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप ना करें और देखते जाएं। और आपको आई होप कि आपको ये मेरा तरीका बहुत अच्छा लगेगा। अब सबसे पहले हमें इस कमीज के बाले निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर 12 इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और मेरी सलवार की लंबाई है 34 इंच है इसकी लंबाई। और मेरे को यहाँ पर इसके जो बाले रखने हैं वो 29 इंच रखने हैं, तो यहाँ पर 7 इंच का इसका बेल्ट आ जाएगा, जो 2 इंच मार्जिन में चला जाएगा, तो वो 5 इंच का तैयार रहेगा। तो ये 29 और 5 ये 34 हो जाएगा और मेरी सलवार बिल्कुल अच्छी बनेगी इससे। तो मैं इसके बालों का निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे 29 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैंने सलवार के बाले की कटिंग कर ली है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पे इस तरह से रख दूंगी। अब सबसे पहले मुझे इसकी कलियों का देखना है। यहाँ पर इस सलवार के पौंचे बनेंगे, यहाँ पर इसका 6 इंच आ रहा है और मेरे को 5.5 इसकी मोरी रखनी है, तो मैं यहाँ पर 6.5 पर इसका निशान लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पर इसके पौंचों का निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी लंबाई देख रही हूँ, यहाँ पर ये 29 इंच हो रही है। यहाँ पर मैं इसके आगे इसकी सलवार की कलियों का जो आसन होगा उसका निशान लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर इसका 10 इंच का निशान लगा दिया है। ये कपड़ा ज़्यादा है एक्स्ट्रा, तो मैं इसको निकाल दूँगी। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैंने 10 इंच का निशान लगा दिया, तो सामने भी मैं यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाऊंगी और इसकी कटिंग इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर भी मैंने 10 इंच का निशान लगाया है और इस तरह से रख के इंची टेप को यहाँ पर निशान लगा दीजिए। ये देखिए, तो 2 कलियाँ यहाँ से आ जाएगी और 2 कलियाँ यहाँ से आ जाएगी इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इसको उठाकर यहाँ पर रख रही हूँ इसको।
इसका जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल दूंगी यहाँ से। ये देखिए गाइज, मेरी सलवार कितनी सुंदर बनकर कट के तैयार है। और यहाँ पर इसका ये बेल्ट है 7 इंच का, इसकी भी मैं कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर दी है, ये बेल्ट यहाँ पर आ जाएगा। मैंने सारे वुलन वाले सूट की कटिंग कर दी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।